अब देखते हैं न्यूमेरिकल ऑन टी सेक्शन। इसमें 3 टाइप है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो 1 बाय 1 सारे टाइप्स में कवर करूँगा यहाँ पे। द एग्जाम्पल गिवन, ए टी बीम फ्लैंज विड्थ ऑफ, साइड बाय साइड डेटा भी लिख देता हूँ, डेटा गिवन फ्लैंज विड्थ it is denoted by BF and it is equal to 1500 mm, and effective depth is given 400 mm. the slab thickness जो है ये अपनी होती है DF, मैं फिगर में भी शो करूंगा वो 100 mm. then width of wave it is denoted by BW is equal to 230 mm. The beam is reinforced on tension side only, यानी AST है, compression side में नहीं है, tension side में है, with total steel area means AST is equal to 2000 square mm. Using limit state method calculate moment of resistance, means this is question asked here. Okay, so that we write down here to find, जो पूछा गया है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये पूछा है, इसका मतलब यू और यम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड किए तो फिर यम मिल जाएगा, तो यम तक भी छोड़ते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ अल्टीमेट लिखना है, अपने को पता है ये दैट इज सफिशिएंट। अब जो सेक्शन दिया है उसके डायमेंशन लिखता हूँ ताकि ये फैमिलियर हो जाए। ये होता है अपना BF एंड दैट इज इक्वल टू 1500 mm. All dimensions are in mm. Okay. Then this is depth of slab denoted by DF and it is equal to 100 given. BW, this one is BW, it is BW and it is 230. ये सब डायमेंशंस हो गए। Then there is AST, area of steel, ऐसा स्टील है, this steel is AST and it is equal to 2000 and square mm. Then effective depth, we measure it from the top compression fiber to the center of AST, D is given 400. So these all data I have noted in this T beam, ताकि ये समझ में आ जाए, फैमिलियर हो जाए इसलिए। अब नेक्स्ट स्टेप आई स्टार्ट विथ सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहली चीज सॉल्यूशन में, ये न्यूट्रल एक्सिस स्लैब में है, यहाँ पर है या इसके बाहर है, उससे अपनी 3 केसेस बनी हैं। तो पहले ऐसा करते हैं कि ये फ्लैंज जो है, फ्लैंज में जो कंप्रेसिव फोर्स डेवलप कर रहा है, अब ये फ्लैंज का साइज देखो आप। अब मैंने यहाँ पे तो कंपेरेटिवली कम बताया, लेकिन ये है 1500, 1.5 मीटर। उसके कंपेरेटिवली वेब देखो आप, ये है ओनली 230, बहुत छोटा है। ओके, तो ये जो न्यूट्रल एक्सिस मान लो यहाँ पे अगर आता है, फॉर एग्जांपल न्यूट्रल एक्सिस ऐसे कुछ तो भी नीचे आ गया। ओके, अगर नीचे आता है तो इतने पोर्शन है ये वेव जो कंप्रेसिव फोर्स डेवलप करेगा। उसके बाद में पैराबोलिक फिगर है, ट्रेस ब्लॉक है ना, ट्रेस ब्लॉक जो है ऐसा है और इतना ही पोर्शन कवर करना है वेव का, उसमें से पैराबोला यहाँ पे और कम साइज का हो रहा है, बन रहा है ट्रायंगल टाइप, बराबर है। तो इसने जो ये जो पोर्शन है, ये जो कंप्रेसिव फोर्स डेवलप करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, लेकिन कंपेरेटिवली इसके बहुत कम रहेगा, ये तो पक्का है ना। इसलिए अप्रोक्सीमेटली अगर अपने को देखना है कि यक्षु कहाँ है, ऊपर है या नीचे है, इसके लिए अपन क्या करते हैं कि फ्लैंज जो कंप्रेसिव फोर्स डेवलप कर रहा है, ओके, उसको कंपेयर करते हैं ये स्टील यहाँ पर, वो भी उतना ही फोर्स
डेवलप करेगा, तभी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, बराबर है। सो कंप्रेसिव फोर्स डेवलप बाय फ्लैंज इज इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स डेवलप बाय स्टील। लेकिन ये जो स्टील है ये उसको लेना नहीं है, जो दी है वो अपन क्या कहते हैं, अज्यूम करेंगे उसके लिए कितना स्टील लग रहा है बैलेंस करने के लिए। यहां का कंप्रेसिव फोर्स बैलेंस करने के लिए यहां पर स्टील कितना लग रहा है, क्योंकि स्ट्रेसेस तो कांस्टेंट है 0.87 Fy, बराबर है। तो फिर ये जो प्रोवाइड किया है AST ये कम है या ज्यादा है? अगर कम है तो XU की वैल्यू DF के अंदर, ओके, यानी ये पोर्शन अपने को कम करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल मैं लिखता हूं, बाद में आपको और एक्सप्लेन करता हूं तो समझ में आएगा। देखो, फर्स्ट टू चेक न्यूट्रल एक्सिस XU विद इन और आउटसाइड ऑफ फ्लैंज, फ्लैंज के अंदर या फ्लैंज के बाहर, फ्लैंज यानी ये DF पे कंपेयर करेंगे। फॉर दैट स्टील रिक्वायर्ड फॉर बैलेंसिंग compressive force developed in फ्लैंज। अब ये स्टील रिक्वायर्ड जो है ये यहां पर अपन यूज करने वाले सफिक्स एरिया ऑफ स्टील फॉर फ्लैंज, सो F। अब ये मीनिंग क्या है? अब देखो, आप मैं क्या बोल रहा हूं, अब क्या कंसीडर करना है ये छोड़ दो अभी इसको, ओके। ये फ्लैंज है, फ्लैंज में कंक्रीट, ओके। कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मैक्सिमम जो है ये 0.446 FCK, बराबर है। लेकिन अगर सारा ट्रेस ब्लॉक मैं यहां पे फिक्स करता हूं, ऐसा अगर ट्रेस ब्लॉक ये जो है ये ऐसे ही कंसीडर करता हूं इस लाइन में, तो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट कितनी होती है? 0.36 FCK, ये है एवरेज। ये रेक्टेंगुलर पोर्शन और पैराबोलिक, यहां पर जो स्ट्रेंथ होती है 0.446 FCK, बराबर है। लेकिन पैराबोलिक भी है, तो इसका एवरेज ये निकल चुके हैं अपन सिंगली रेनफोर्स में, तो एवरेज ये होता है, ओके। तो अपने को फोर्स डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? ये स्ट्रेस इनटू एरिया, बोले तो यहां पे कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा। अब एरिया बोले तो ये एरिया क्या है? BF इंटू DF, हो गया। ये हो गया कंप्रेसिव फोर्स इन दिस फ्लैंज। अब जितना कंप्रेसिव फोर्स वहां पे डेवलप होगा फ्लैंज में या कंक्रीट में, उतना ही टेंसाइल फोर्स नीचे डेवलप होना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। कंप्रेसिव फोर्स शुड बी इक्वल टू टेंसाइल फोर्स, देन समेशन Fx इज इक्वल टू 0, बराबर है। तो ये इक्वेट करेंगे पहले। अब ये जो स्टील है ये इसको लेना नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए कितना स्टील लगेगा? सो हियर कंप्रेसिव फोर्स Cu इन फ्लैंज इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स फॉर फ्लैंज, टेंसाइल फोर्स फॉर फ्लैंज, ओके। अब Cu इज इक्वल टू 0.36 FCK BF DF इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स 0.87 Fy, ये तो स्ट्रेस। अब एरिया ऑफ स्टील, तो स्टील का एरिया कौन सा लेना है, इसको बैलेंस करना है। अब प्रोवाइड क्या किया है वो बाद में देखेंगे। सो इट इज S एंड देन F, फ्रॉम विच वी विल गेट
एस एफ इज इक्वल टू 0.36 FCK BF DF डिवाइड बाय 0.87 FY। ये इक्वेशन मैंने डायरेक्ट बताया था, वो एक ही बात है। कैसे आता है, अगर डायरेक्ट लिखते हैं तो भी चलेगा। अब इससे स्टील निकल सकता है, बाकी वैल्यूज पता है। सो हियर ASF इज इक्वल टू 0.36 FCK. Here it is given in data, I have not written, but here it is given M15 and Fe250. So here M15 means 15 FCK, then BF 1500, DF is 100 divided by 0.87 and FY is 250, from which we will get the value 3724.13 mm and square ASF। तो ये फ्लैंज में जो कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा मैक्सिमम, उसको बैलेंस करना है टेंसाइल फोर्स से, तो इतना स्टील लग रहा है। अब देखना है इसके कंपेरेटिवली अपन ने प्रोवाइड क्या किया है। बट AEST इज लेस देन ASF। AST है अपना 2000, बराबर है, लेस देन ASF जो है ये है अपना, जो अभी अपन ने कैलकुलेट किए 3724.13 mm एंड स्क्वायर। कम है। अगर कम स्टील है, इसका मतलब क्या है, कम टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा। टेंसाइल फोर्स जो है ये कम डेवलप होगा। अगर टेंसाइल फोर्स कम डेवलप होगा क्योंकि स्टील कम है, अब ये स्टील को स्ट्रेस से मल्टीप्लाई किया तो फोर्स आ जाता है। तो स्ट्रेसेस जो है ये 250 FY की वैल्यू ये तो फिक्स है, 0.87 वो भी फिक्स है। अब एरिया ऑफ स्टील है ना, अब एरिया ऑफ स्टील अगर कम है तो कम टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा। यदि कम टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा, यहां पर ये टेंसाइल फोर्स कम है, ओके, तो कंप्रेसिव फोर्स भी तो कम लगेगा क्योंकि समेशन इफेक्ट 0 करना है। अगर कंप्रेसिव फोर्स कम करना है तो मुझे ये ट्रेस ब्लॉक जो है ये कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा। बराबर है, ये नहीं रहेगा, तब जाके कंप्रेसिव फोर्स कम हो जाएगा क्योंकि अब ये डेप्थ इतनी रहेंगे। बराबर है, तो इसका एरिया रिड्यूस करना पड़ेगा, ये भी एरिया साइमल्टेनियसली रिड्यूस हो जाएगा। बराबर है, तो कंप्रेसिव फोर्स को कम करना पड़ेगा। ऐसा अगर करेंगे तो फिर इसका मतलब क्या है, XU इज लेस देन DF। DF से अब ये जो है ये XU अपना यहां से यहां तक, बराबर है, ये XU DF से कम है। इसका मतलब न्यूट्रल एक्सिस विद इन द फ्लैंज, ओके, देयरफॉर XU विद इन फ्लैंज। अब विद इन फ्लैंज बोले तो अपना टाइप 1, केस नंबर 1, केस 1, ये आपको अंडरस्टैंड होने के लिए, ओके। अब केस 1 अगर है यानी न्यूट्रल एक्सिस यहां कहीं है, अब इतना ही फ्लैंज अपने को लेना है और इसके नीचे का जो कंक्रीट है वी एज्यूम टू बी क्रैक, नेग्लेक्ट। अब ऐसा अगर है इतना ही लेना है तो इसको इमेजिनरी बना सकते हैं अपन, ये बीम ये सेक्शन। अब इसको लेना ही नहीं है तो इमेजिनरी अपन कंसीडर कर सकते कि पूरा रेक्टेंगल ही है, टी बीम नहीं है, रेक्टेंगल है, क्योंकि नीचे का सिर्फ स्टील ही लेना है। बराबर है,
तो सिंगली रेनफोर्स बीम जो है जिसका अपन ने एनालिसिस किया है वो सेम एनालिसिस यहाँ पर कर सकते हैं. ओके, सो हियर अब नेक्स्ट स्टेप, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस दैट इज XU. ये निकालेंगे पहले, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस. ओके, अब उसके लिए फार्मूला एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के लिए XU को मल्टीप्लाई करना होगा कंप्रेसिव फोर्स 36 FCK और BF कंप्रेसिव फोर्स के लिए. ओके, BF लेना होगा, विड्थ इज इक्वल टू BF, क्योंकि ये जो अपन ने इमेजिनरी बीम निकाली है ये रेक्टेंगल, इसका विड्थ कितना है यहां से यहां तक, ये विड्थ है BF, बराबर है. तो दिस इज विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर बीम. देन हियर 0.87 FY AST जो एक्चुअल स्टील प्रोवाइड किया वो ले लेंगे. XU इज इक्वल टू 0.87 FY 250 मल्टीप्लाई बाय AST 2000 जो प्रोवाइड किया वो डिवाइड बाय 0.36 FCK की वैल्यू है 15 मल्टीप्लाई बाय BF इट इज 1500 फ्रॉम विच वी विल गेट द वैल्यू ऑफ XU. इट इज 53.7 mm. देखिए आप काफी कम आ गए ये वैल्यू. दिस इज लेस देन DF दैट इज 100. ये हो गए. अब सिंगली रेनफोर्स अगर एनालाइज करते हैं, डिजाइन करते हैं, दो न्यूट्रल एक्सिस, XU लिमिटिंग तो हर जगह रहेगा. XU ओनली एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस उसी वक्त निकल सकता है जब AST है. AST पता है करके XU निकाल लिए. अब नेक्स्ट स्टेप इज डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस. अब ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस यानी XU लिमिटिंग, उसके लिए वैल्यू XU लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.53D. ये बता चुका हूं, टेबल ही दिया था. सो हियर 0.53D की वैल्यू इफेक्टिव डेप्थ इज 400. सो फ्रॉम विच वी विल गेट द वैल्यू ऑफ XU लिमिटिंग. इट इज इक्वल टू 212 mm. ये भी आ गए अपने पास में. अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे. XU लिमिटिंग से ये वैल्यू कम है, इससे ये कम है. देयरफॉर ये सेक्शन कौन सा हो गया? अंडर रेनफोर्स. ये बहुत बार हो चुका है. ओके, सो कंपेयर करते हैं अपन XU लिमिटिंग से. ओके, जो एज्यूम करते हैं, जो फिक्स है, फाइनल है, बैलेंस सेक्शन के लिए, यहां पे पहले बैलेंस ही किया था मैंने. ये कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टेंसाइल फोर्स, ये अगर इक्वल करना है, बैलेंस तक लेके जाना है तो कितना स्टील लगता है, तो उससे कंपेयर किया, एक्चुअल कितना प्रोवाइड किया है. अब वैसे ही ये हो गया बैलेंस के लिए, लेकिन एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कितना है उसको कंपेयर करना है उससे. उससे अगर वैल्यू कम है तो अंडर रेनफोर्स. ओके, सो हियर इट इज अंडर रेनफोर्स. देयरफॉर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है टेंशन साइड से निकालेंगे. क्या इक्वेशन बनेगा? MU इज इक्वल टू टेंशन साइड टू टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म. फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस 0.87 FY, ये हो गया स्ट्रेस, इनटू AST एरिया ऑफ स्टील, ये हो गया फोर्स, मल्टीप्लाई बाय D माइनस 0.42 इनटू XU. ये सिंपल इक्वेशन. जस्ट वी पुट वैल्यूज 0.87, देन FY की वैल्यू है 250, AST 2000 मल्टीप्लाई बाय, मैं यहां लिखता हूं D इज 400
-0.42 यक्षु की वैल्यू है, एक्चुअल लेना है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अपने को हर जगह पे मिनिमम लेना है। दो वैल्यू यक्षु की आ गई और मिनिमम, एरिया ऑफ स्टील मिनिमम, सब मिनिमम लेना है, बराबर है। अब यहाँ पे बैलेंस के लिए जो एरिया ऑफ स्टील लग रही थी ये इतनी लग रही थी, इससे ये मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर ली है, उतना भी अगर ध्यान में रखे तो भी चलेगा। ओके, व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट हियर आंसर 164.19 into 10 to the power 6 Newton mm. Okay, we can write in kilonewton meter 164.19 kilonewton meter. Okay, so this is the value. अब अगर m निकालना है, m is equal to mu divided by 1.5, it is equals to 164.19 divided by 1.5, it is equals to 109.46 kilonewton meter. Okay, this is the value of m. M means it is shape bending moment. This is shape. Okay, it is also shape. Okay, so in this way we can analyze the T section. अगर पहली केस है तो बहुत आसान हो जाता है, बाद में दूसरी तीसरी जो है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको, इसी वे से जाना है तो इससे कोई भी प्रॉब्लम आप छुड़ा सकेंगे। ओके।